हे गाइस, एग्जाम्स का प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है, राइट? आई टोटली गेट इट। इंजीनियरिंग फिजिक्स के इस पेपर में डेरिवेशंस देखकर थोड़ा डर लगता है, पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका दोस्त यहाँ है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को बिल्कुल हलवे की तरह समझेंगे, ग्रुप वेलोसिटी और उसका रिलेशन फेज वेलोसिटी के साथ। ट्रस्ट मी, एक बार आप इसका लॉजिक समझ गए ना, तो एग्जाम में पूरे मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के रोड मैप में हम जल्दी से कवर करेंगे 1. अंडरस्टैंडिंग ग्रुप वेलोसिटी, 2. द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फिर डिराइविंग द कोर फॉर्मूला, फिर रिलेशन विद के, रिलेशन विद वेवलेंथ और आखिर में एक क्विक समरी और चीट शीट। ओके, सो मूविंग टू सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग ग्रुप वेलोसिटी, द वेव पैकेट। मैथ पार्ट जंप करने से पहले लेट्स बिल्ड सम फिजिकल इंट्यूशन। आखिर ये ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया कहां से? यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड है एनवेलप। इमेजिन करिए इंडिया पोस्ट का एक बड़ा सा लिफाफा। उस लिफाफे के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी लेटर्स हैं, यानी हमारी वेव्स, जिनकी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। जब ये सारी वेव्स आपको एक साथ मिलती हैं तो एक वेव पैकेट बनाती हैं। उस अंदर वाली इंडिविजुअल वेव की स्पीड को हम फेज वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन उस पूरे के पूरे लिफाफे की, यानी उस वेव पैकेट की जो ओवरऑल स्पीड होती है, उसे हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। सिंपल, राइट? सेक्शन 2, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंबाइनिंग वेव्स। अब बड़ा सवाल ये आता है कि इस लिफाफे की स्पीड को मैथमेटिकली कैसे निकालें। इसके लिए हमें दो अलग अलग वेव्स को आपस में स्मैश करना होगा, यानी उन्हें सुपर इम्पोज करना होगा। हमने यहाँ दो वेव्स ली हैं, वेव 1 और वेव 2। दोनों लगभग सेम हैं, बस ध्यान से देखिए। उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा और प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी के में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेव 2 में हमने ओमेगा डैश और के डैश यूज किया है। और इनको ऐड करने के लिए ये रही हमारी मैजिक ट्रिक। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी। एग्जाम में जब आप इन दोनों वेव इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका सबसे बड़ा सेवियर बनेगा। इस ट्रिक से हमारा बड़ा सा इक्वेशन लिटरली एक छोटे मैनेजेबल फॉर्म में आ जाएगा। राइट, लेट्स मूव टू सेक्शन 3, डिराइविंग द कोर फॉर्मूला, फाइंडिंग वीजी। अब टाइम आ गया है अपनी मैजिक ट्रिक अप्लाई करने का। एक बहुत क्रूशल पॉइंट समझे यहाँ पे। जब आप वेव्स को ऐड करके फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके पास दो टर्म्स आती हैं, एक साइन की और एक कोसाइन की। हमेशा याद रखना, जब हम फेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो साइन टर्म लेते हैं, क्योंकि वह एंगल या फेज दिखाता है। लेकिन ग्रुप वेलोसिटी में हम सिर्फ और सिर्फ कोसाइन टर्म को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कोसाइन टर्म उस नई सुपर इम्पोज्ड वेव के एम्पलीट्यूड यानी हमारे लिफाफे के शेप को डिफाइन करता है। कोसाइन टर्म निकालने के बाद हम चेंजेस देखते हैं, ओमेगा की टर्म्स एक साथ और के की टर्म्स एक साथ। जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है चेंज इन ओमेगा डिवाइडेड बाय चेंज इन के। और दोस्तों, यही हमारा पहला कोर फॉर्मूला है ग्रुप वेलोसिटी। Vg इज एग्जैक्टली इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। नेक्स्ट अप सेक्शन 4, रिलेशन विद के, द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अब हम आ गए हैं एग्जाम के पहले फाइनल बॉस पर। हमारा बेस फॉर्मूला तो आ गया, अब हमें ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच का रिलेशन निकालना है। पिछले लेक्चर से हमें पता है कि फेज वेलोसिटी vp होता है ओमेगा बाई के, तो हम ओमेगा को vp इंटू के लिख सकते हैं। अब इस ओमेगा को हम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहां बस एक चीज का ध्यान रखना, vp और के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। पहले एक को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले को डिफरेंशिएट करो। सिली मिस्टेक्स मत करना यहां। और डिफरेंशिएशन करते ही बूम, वी हैव आवर फर्स्ट मेजर रिलेशन, Vg इक्वल्स Vp प्लस K मल्टीप्लाई बाई dVp बाई dK। ये इक्वेशन आपके एग्जाम के फर्स्ट हाफ डेरिवेशन मार्क्स लॉक कर देता है। इसको एग्जाम में एक बढ़िया से बॉक्स में बंद करके आना। सेक्शन 5, रिलेशन विद वेवलेंथ यूजिंग लैम्डा। एग्जामिनर को इतने में मजा नहीं आता, वो आपसे फ्रीक्वेंटली इस रिलेशन को वेवलेंथ यानी लैम्डा के टर्म्स में पूछते हैं। लेट्स शिफ्ट गियर्स। इसके लिए आपको बस एक स्टैंडर्ड रिलेशन पता होना चाहिए। के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। अब इसको डिफरेंशिएट करके डीके की वैल्यू निकालिए। लैम्डा डिनोमिनेटर में है, राइट? ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगी, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन आगे आएगा और पावर -2 हो जाएगी, यानी डीके मिल गया -2 पाई बाई लैम्डा स्क्वायर्ड इंटू डी लैम्डा। अब इस के और डीके की वैल्यूज को उठाकर अपनी पिछली वीजी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा भी एक बार कैंसिल होगा और थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करने पर
हम पहुंच जाएंगे अपनी ब्यूटीफुल फाइनल इक्वेशन पर Vg = Vp - लैम्डा टाइम्स dVp by d लैम्डा। यहाँ माइनस साइन का आना एब्सोल्युटली क्रूशल है, इसी से पता चलता है कि आपका डेरिवेशन बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन 6 समरी एंड चीट शीट। ओके गाइस, हमने हेवी मैथ वाला पार्ट सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है। लेट्स डू अ क्विक रीकैप। इसका फौरन एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 फॉर्मूलाज आपकी आंसर शीट के हीरोज होने चाहिए। बेस फॉर्मूला, के के साथ प्लस साइन वाला रिलेशन और लैम्डा के साथ माइनस साइन वाला रिलेशन। अगर आप इन तीनों को सिक्वेंशियली लिख देते हैं तो एग्जामिनर पक्का पूरे मार्क्स देगा। और इक्वेशंस के पीछे की थियरी मत भूलना। मल्टीपल वेव्स जब मिलती हैं तब सुपर इम्पोजिशन से वेव पैकेट बनता है। उसी पैकेट की स्पीड ग्रुप वेलोसिटी है। और मैथ करते वक्त एम्पलीट्यूड वाला टर्म यानी कोसाइन टर्म, दैट इज द रियल की। कैसा लगा आज का एक्सप्लेनर? लॉजिक समझ आ गया तो अब बस एक बार पेन और पेपर लेकर इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना। यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू क्रश दैट एग्जाम। अगर इस एक्सप्लेनर ने आपकी हेल्प की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी ऐसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें। जाते जाते एक सवाल सोचिएगा, अगर किसी वेव की ग्रुप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए तो क्या हम पास्ट में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं? थिंक अबाउट इट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। नोट्स अच्छे से रिवाइज करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।